भारतीय संसद का बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में सरकारी कर्मचारियों के पेंशन से जुड़ा बड़ा ऐलान कर सकती है। क्या हो सकता है ऐलान, सबकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव और आप देख रहे हैं newsviews.in। पुरानी पेंशन स्कीम तो बहाल नहीं होगी, लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस में शामिल कर्मचारियों को उनकी लिस्ट सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिल सकता है। केंद्रीय कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस को बहाल करने की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो एनपीएस को लेकर उनकी चिंता दूर करना जरूर चाहती है। यही वजह है कि सरकार एनपीएस का हिस्सा बनने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन का 50% पेंशन के तौर पर देने का आश्वासन देना चाहती है। 2004 से भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू की गई है। इसमें 25 से 30 साल तक निवेश करने वालों के लिए हाई रिटर्न दिया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा के बाद वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। हालांकि केंद्र ने पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस फिर से बहाल करने से इनकार कर दिया, लेकिन इसमें कुछ राहत देने की संभावना बनाए रखी है। ओपीएस में जीवन भर पेंशन के तौर पर आखिरी सैलरी का आधा हिस्सा मिलता था। साथ ही वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक पेंशन में बढ़ोतरी की जाती थी। इसके उलट एनपीएस एक कंट्रीब्यूशन स्कीम है। इसमें सरकारी कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% योगदान देता है, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से 14% योगदान दिया जाता है। उसके बाद उस फंड से उससे रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। नई पेंशन स्कीम इन्वेस्टमेंट आधारित है। इसमें 10% कर्मचारी तो 14% सरकार मिलाकर इन्वेस्ट करते हैं। 20 से 25 साल तक इन्वेस्ट करने के बाद रिटर्न के आधार पर पेंशन मिलती है। रिटर्न अच्छा तो अच्छी पेंशन और कम तो कम पेंशन। जबकि पुरानी पेंशन स्कीम में गारंटीड आखिरी सैलरी का आधा हिस्सा बतौर पेंशन दिया जाता था। अब एक बार ग्राफिक्स के जरिए दोनों के बीच का अंतर देख लेते हैं। पुरानी पेंशन स्कीम में वेतन से कोई कटौती नहीं होती है, लेकिन नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों की सैलरी से 10% कटौती होती है, जिसे बाद में पेंशन के रूप में भुगतान किया जाता है। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर आधी रकम मिलती थी, जिसके बाद जीवन भर पेंशन के रूप में आय मिलती थी। पुरानी पेंशन स्कीम में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएफ की भी सुविधा है, जो नई पेंशन स्कीम में नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन की राशि सरकारी खजाने से दी जाती थी, लेकिन नई पेंशन स्कीम में पेंशन शेयर बाजार पर निर्भर करता है। इसीलिए रिटायरमेंट के बाद कितनी राशि पेंशन के तौर पर मिलेगी, इसकी पहले से ही जानकारी नहीं रहती। पुरानी पेंशन स्कीम में 6 महीने बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होती है, जो नई पेंशन स्कीम में उपलब्ध बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सोमनाथन समिति ने दुनिया भर की पेंशन स्कीम के साथ साथ आंध्र प्रदेश सरकार की पेंशन पॉलिसी को भी स्टडी किया है। इस समिति ने गारंटीड रिटर्न देने का प्रभाव का भी अध्यक्षता किया। हालांकि केंद्र के लिए 40 से 45% गारंटी देना संभव है, लेकिन राजनीतिक तौर से इन कर्मचारियों की चिंता दूर नहीं होती है। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस सत्ता में आने पर ओपीएस बहाल करने की बात कह रही है। जब कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टी आज के सूरत हाल में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर सकती है, तो यही वजह है कि सरकार 50% गारंटी देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसका मतलब यह है कि कम रिटर्न मिलने पर उस अंतर को सरकार पूरा करेगी और 50% सैलरी देने का प्रावधान लाएगी। अब एक सालाना अनुमान भी लगाना होगा, क्योंकि समिति के कई सदस्यों का मानना है कि सरकारी पेंशन प्रणाली के उलट केंद्र के पास पेंशन फंड नहीं है। संभावना है कि केंद्र इस बार की एक कोष बनाएगा, जिसमें पैसा अलग से रखा जाएगा। ये फंड उन कंपनियों की तरह होगा जो अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन का लाभ देती है। वैसे तो अधिकारियों का कहना है कि जो लोग 25 से 30 सालों तक नौकरी में बने रहते हैं, उन्हें ओपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन के बराबर लाभ मिल रहा है। कम भुगतान की शिकायतें केवल उन लोगों से आ रही है जो 20 साल से कम निवेश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहिए newsviews.in।